हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्टीनोग्राफी पे। ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम स्टीनोग्राफी के बारे में जानेंगे कि स्टीनोग्राफी क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, इसका स्कोप क्या है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है पढ़ने की, यानी कि हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये जो लेक्चर है हमारा, ये कोई टॉपिक या चैप्टर वाइज लेक्चर नहीं है, ये बस इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर रहेगा। तो अगर हम देखेंगे स्टीनोग्राफी क्या होता है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि स्टीनोग्राफी इज़ द आर्ट और प्रोसेस ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड, या हम ये बोल सकते हैं कि ये वो आर्ट है जिसमें हम किसी स्पीच को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं एंड लेटर ऑन हम उसी शॉर्ट हैंड को वापस ट्रांसक्राइब करते हैं उसी लैंग्वेज में जिसमें हमें स्पीच दिया गया होगा, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी हो। हमें उसको ट्रांसक्राइब करना होता है ऑन ए पेपर और ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड। तो अगर हम स्टीनोग्राफी को देखेंगे, स्टीनो खुद ही इंडिकेट करता है शॉर्ट और कंप्रेस। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें लॉन्ग हैंड को शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि स्टीनोग्राफी इज़ एन एबिलिटी ऑफ राइटिंग ए language into a coded form or into symbols. That is why it is also known as symbolic language. दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है यूजेस ऑफ स्टीनोग्राफी। अगर हम स्टीनोग्राफी के यूजेस देखेंगे तो पहला जो यूज़ है स्टीनोग्राफी का शॉर्ट हैंड का वो ये है कि इसकी वजह से हम जल्दी लिख पाते हैं। सो वी कैन से दैट शॉर्ट हैंड इज़ अ मेथड ऑफ क्विकली राइटिंग डाउन इंफॉर्मेशन, या हम ये बोल सकते हैं इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग क्विकली विदाउट हैविंग टू राइट आउट ईच वर्ड एंटायरली, कि हमें सारा वर्ड नहीं लिखना पड़ता है, हम वर्ड्स को कंप्रेस करके ही लिखते हैं। अगर हम किसी और लैंग्वेज की बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सारा वर्ड लिखना पड़ता है, तब जाके हमें समझ आता है कि हमने ये क्या लिखा है। लेकिन शॉर्ट हैंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम वर्ड को शॉर्ट करके ही लिखते हैं और हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये हमने क्या लिखा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम समय में नोट डाउन कर सकते हैं। So we can say that shorthand is time saving and we can write more faster than any other language. अगर हम एग्ज़ाम्पल लेंगे कोर्ट्स की, जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं दे नीड टू टेक क्विक एंड एक्यूरेट नोटिस। वहाँ पे क्या होता है, उनको कम समय में बहुत ही बड़े स्पीचेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं जो पॉसिबल नहीं है अदर लैंग्वेजेस में, क्योंकि इंसान उतना याद नहीं रख सकता है। तो सारी प्रोसीडिंग याद रखने के लिए वो शॉर्ट हैंड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम भी बच जाता है और वो सारी प्रोसीडिंग आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे स्टीनोग्राफी का, वो है स्कोप ऑफ स्टीनोग्राफी। अगर हम अब स्कोप की बात करेंगे तो शॉर्ट हैंड का स्कोप आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ईच एंड एवरी सेक्टर नीड स्टीनोग्राफर। और अगर हम डिमांड की बात करेंगे तो इसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, as it provides best career opportunities than other professional courses, और इसका पे स्केल भी बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। अगर हम देखेंगे पोस्ट्स किस किस फील्ड्स में इसके निकलते हैं, तो हम बात कर सकते हैं एसएससी की, एसएसबी की, रेलवेज़ की, डिफेंस की, हाई कोर्ट की, डीआरडीओ की, सीआरपीएफ। खासकर कोर्ट्स में अगर हम देखेंगे, कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्टीनोग्राफर का यूज़ होता है। स्टीनोग्राफर्स की डिमांड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है और पे स्केल भी बहुत ही ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। तो अगर अब हम बात करेंगे स्टीनो टाइप की कि ये किस लैंग्वेज में होता है, हम बोल सकते हैं कि ये बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बट मैं जो आपको कोर्स करवाऊंगी वो होगा इंग्लिश में, यानी कि मैं आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, कॉन्सोनेंट से पढ़ाऊंगी, जो कि पिटमैन शॉर्ट हैंड का पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है।
और हम एडवांस्ड के लिए भी लेक्चर्स लाएंगे जिसमें हम आपको डिक्टेशन दिया करेंगे। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर हम देखेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड का जो न्यू एडिशन है वो है न्यू एरा, ये भी आप ला सकते हो, बट पिटमैन शॉर्ट हैंड ज़्यादा अच्छी रहती है बेसिक सीखने के लिए। इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो मैं आपको दोनों बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी की क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है। स्टेनोग्राफर के पोस्ट जो हैं वो आफ्टर 10+2 और ग्रेजुएशन के बाद ही निकलते हैं। हम 10+2 के बाद ही इसके लिए पोस्ट्स भर सकते हैं, बट जो आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं उनका पे स्केल ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, या इसका कोर्स कर सकते हैं। तो अगर अब हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी का कोर्स क्या रहता है, तो मिनिमम अगर हम देखेंगे वो होता है 6 मंथ्स का कोर्स, जिसमें हम बेसिक्स सारा सीख जाते हैं। और अगर हम मैक्सिमम कोर्स की बात करेंगे वो होता है 1 ईयर का। अगर हम ITIs की बात करेंगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें स्टेनोग्राफी का कोर्स 1 ईयर में करवाते हैं, जिसमें 6 मंथ्स में एक सेमेस्टर होता है और 6 मंथ्स में सेकेंड सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन, कि हमें स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। अगर हम देखेंगे स्टेनो इज़ ऑल अबाउट साउंड बेस्ड लैंग्वेज, और अगर जिसको साउंड निकालनी आ गई वो इजीली से शॉर्ट हैंड सीख सकता है। और इसका जो राइटिंग मेथड होता है वो होता है लाइट और डार्क बेस्ड लैंग्वेज पे डिपेंड होता है वो, या अगर हम ये कह सकते हैं कि जिसको लाइट और डार्क में डिफ्रेंशिएट इजीली करना आ गया वो जल्दी से शॉर्ट हैंड सीख सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है P और B की। देखो P मैंने लिखा है इन ए लाइट वे, ठीक है, और बी मैंने लिखा है इन ए डार्क वे। बी पे मैंने थोड़ा स्ट्रेस दिया है, ठीक है, ये है लाइट में, ये है डार्क में। अगर हमें ये लिखना आ गया तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। और एक और पॉइंट जो है इसमें, हमें पेंसिल का यूज़ करना है, हमें पेंसिल को लाइटली रखना है, ठीक है। तो और एक और बात, हमें पेन का यूज़ नहीं करना है और इरेजर का भी यूज़ नहीं करना है। तो हम ये शॉर्ट हैंड लाइनिंग पेजेस पे लिखते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, उससे हमारी जो आउटलाइन होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है। मतलब क्योंकि आउटलाइन पे ही सारा शॉर्ट हैंड डिपेंड है, क्योंकि आउटलाइन 3 टाइप्स की होती है, एक तो अबव द लाइन, दूसरा ऑन द लाइन, और तीसरा होता है थ्रू द लाइन। इसकी वजह से क्या होता है, हम इजीली शॉर्ट हैंड अच्छे से लिख पाते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें गुड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर हम जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा जो है आउटलाइन हमारी अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा हमें देना है प्रैक्टिस पे ध्यान, तो तब हम इजीली सीख सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, लास्ट हमारा पॉइंट, वो है पेशेंस। हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, हमें शॉर्ट हैंड में पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। हमें हर रोज़ डिक्टेशन लेनी है, ठीक है, क्योंकि जो ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है इसमें क्या है, इसमें हमें बेसिक्स में सारा सिखाया जाता है। हर कोई वर्ड जो भी आता है वो हमें सिखाया जाता है कि इसमें क्या है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या है, एक तो वर्ड एक्सरसाइजेस दी जाती है, दूसरा पैराग्राफ एक्सरसाइजेस दी जाती है। हमें उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, तब जाके हमें शॉर्ट हैंड अच्छे से आएगा। तो लास्ट में फिर से कहूँगी कि शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना आएगा, हमें छोड़ना नहीं है, हमें हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।